मेरा नाम फुंसुन सिरिंग और हम अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। एक्चुअली मेरा सेकंड ट्रांसप्लांट है। तो फर्स्ट जो हुआ है 2011 कोलकाता में हुआ था और फिर से एक्चुअली अचानक मेरे को क्रेटिनिन थोड़ा बढ़ गए। इसके बाद फिर 2 साल तक डायलिसिस चला। इसके बाद कोई अरुणाचल का पेशेंट वाला से गुलाटी सर का नंबर मिला, उससे बात किया तो सर को टीका फोर्टिस में आओ बोल के सर ने ऐसे पूछा था। जब भी हमारे पास 1 साल पहले आए किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो जब हमने चेकअप किया तो इनकी ब्लड में एंटीबॉडी लेवल्स बहुत हाई थी। एक एडवांस टेस्ट होता है ल्यूमिनेक्स, जिससे हमने देखा कि बहुत हाई एंटीबॉडी लेवल्स हैं, मोर देन 20,000। तो हमने इनको स्ट्रेट अवे कहा कि अब आपका ये ट्रांसप्लांट संभव नहीं है इस डोनर के साथ जो इनकी सिस्टर थी, और आप एक दूसरे डोनर को लेके आएँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आजकल स्मॉल फैमिली नॉर्म है और कोई डोनर इनके पास अवेलेबल नहीं था। तो सर ने बोला कि अभी तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ साल नहीं, डायलिसिस भी ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकते बोला था। तो इन्होंने कहा कि एक बार कोशिश करके देखें। तो हमने कुछ इनको एक रिटुक्सिमैब इंजेक्शन दिया, टेक्रोलिमस माइक्रोफिनलेट नाम की मेडिसिन पे शुरू किया, और कुछ महीने बाद हमने दोबारा एंटीबॉडी लेवल टेस्ट करी और देखा तो तब भी एंटीबॉडी लेवल बहुत हाई थी। तो इसके बाद हमने इनको कहा कि ये ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है, आप एक दूसरा डोनर लाएं। इस रिपोर्ट के साथ ये कई दूसरे हॉस्पिटल्स गए, वहाँ भी उनको यही बताया गया। फाइनली हमारे पास वापस आए और उस समय बहुत डिप्रेस थे, क्योंकि इनकी जहाँ जिस शहर में ये रहते हैं वहाँ डायलिसिस ईजिली अवेलेबल नहीं है। इट्स अ रिमोट टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। तो इन्होंने कहा, हमें बहुत फोर्स किया कि आप एक बार चांस लेके देखिए। तो हमने बहुत ही रिलक्टेंटली एक इनको सेकेंड इंजेक्शन दिया और कुछ प्लाज्मा फेरेसिस, जो एक टेक्निक होती है एंटीबॉडी रिमूवल की, हमने शुरू की। एंटीबॉडी लेवल्स कम आई, दे वर इनकरेजिंग, बट अभी भी बहुत हाई थी। हमने फिर इनको दोबारा पूछा कि कोई और डोनर तो नहीं है, तो इनके पास क्योंकि और डोनर नहीं था, एज अ लास्ट रिजॉर्ट हमने इनके बहुत फोर्स करने पे हमने ये प्लाज्मा फेरेसिस एक्सटेंड कर दिया। जो नॉर्मली हम 4 से 6 देते हैं, हमने 8 दिए, फिर 12 दिए। तो 12वें प्लाज्मा फेरेसिस के बाद हमने देखा कि एंटीबॉडी लेवल्स कम आ गई हैं। अभी भी रिस्क था, क्योंकि कई बार एंटीबॉडी लेवल्स रिबाउंड कर जाती हैं ट्रांसप्लांट के बाद, बट ही क्योंकि ये रिस्क लेने को तैयार थे, तो हमने एक फाइनल प्लाज्मा फेरेसिस करके इनका ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट भी ख़त्म हो गया, पूरा एस्कोप में किया, अच्छा हुआ सर का वजह से पूरा। और तो अभी तो बेटर है, अभी पूरा रिपोर्ट लोग भी ठीक है। हमने एक प्रोटोकॉल बायोप्सी करके चेक भी कर लिया है, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ रिजेक्शन। और ये एक बहुत ही अनयूजुअल केस है और बहुत ही चैलेंजिंग केस है, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग केसेस ऑफ माय लाइफ। मेरा ट्रांसप्लांट जो हुआ है फोर्टिस एस्कोट में, तो यहाँ पे पूरा सुविधा अच्छा है और नर्स लोग भी पूरा, डॉक्टर पूरा यूनिट अच्छा करे, बहुत अच्छा हुआ मेरा पूरा।